जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एसएन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम घटनासार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स 2024 को लेकर उपस्थित है, जो कि समसामयिक घटनासार अर्धवार्षिकी का करंट अफेयर्स है। तो इसमें मित्रों, इसको अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो मैं समझता हूँ करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024, उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2024, उत्तर प्रदेश आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2024, एसएससी, बैंक, रेलवे व अन्य एक दूसरी सभी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही यूजफुल है, उपयोगी है। तो आइए देखते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। ये जो है अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स 2024, करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2024 जनवरी 2024 से जून 2024 तक है। जून 2024 तक, यानी जनवरी से जून 2024 तक है। तो इसमें अद्यतन सार संग्रह देखते हैं कौन कौन से हैं, क्या है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया? तो लद्दाख को किया गया है, मोस्ट है। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो ये झारखंड में की गई, जामताड़ा जिले में। झारखंड के जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में की गई है ये चीज़। तो आगे देखते हैं। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आगे देखते हैं। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्यिक शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो कोझिकोड, केरल को जो है सम्मानित किया गया, मोस्ट है। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की? तो झारखंड ने शुरुआत की है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई? तो ये मध्य प्रदेश है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? तो 24 जून 2024 से प्रारंभ हुआ है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम यानी FTI TTP शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना है कौन? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 जो है ये बना है। आगे है। उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, तो भर्तृहरि महताब को बनाया गया था। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? तो श्रीनगर को प्रदान किया गया है, मोस्ट है। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का जो शुभारंभ किया हो। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इच्थियोस्फिस SPP की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में पड़ता है। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई, 176वीं प्रदान की गई है। भारत का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक बहुत खराब है, 180 देशों में 176वीं रैंक है। आगे देखते हैं। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बना, कर्नाटक है। देश की शीर्ष गैस आपूर्ति कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी
इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो सीहोर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे की है। अगला देखते हैं। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो 63वीं रैंकिंग है। 25 जून से 28 जुलाई 2024 के बीच कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो कोझिकोड, केरल में किया जाएगा। ये मोस्ट है। आगे है। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो राजगीर में किया, जो कि बिहार में है। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया। मोस्ट ये भी है। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? तो हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को जो है किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए? दामिनी और मेघदूत नाम से 2 ऐप जारी किए हैं, जो कि मौसम से संबंधित है, पृथ्वी विज्ञान मौसम से संबंधित। अगला है। गुजरात के भुज में बने स्मृत वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल संग्रहालय पुरस्कार के लिए। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। आगे है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्चर रेल ब्रिज जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया। कहाँ पे? चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर में है। चिनाब ब्रिज पर ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड एम्बेसडर बनी? PV सिंधु बनी है। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई है। मोस्ट है। जून 2024 कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो PV सिंधु बनी है। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई है। मोस्ट है। अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया? तो उत्तराखंड ने किया है। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया। रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में ये खोला गया है। जून 2024 में किस राज्य ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश ने किया है। मोस्ट है। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मुइना योजना की शुरुआत की है? तो असम ने किया है। मोस्ट है। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर रख दिया गया है। ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? तो IIT मद्रास के साथ मिलकर जो है शोध कर रहा है। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? तो अनामिका राजीव बनी है। मोस्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। कौन सी? 129वीं। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का N2O का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। N2O का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन 16% उत्सर्जन के साथ शीर्ष पर है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है। रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को मिला है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में। जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो 172 है 2003 के अनुसार। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है? नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य को जो है ये घोषणा किया गया है। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो अमरावती को घोषित किया गया है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो सिक्किम ने शुरू किया है, मोस्ट है। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्त कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया? तो चांगंग, पूर्वी सिक्किम में ये किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया? तो 7 महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया, मोस्ट है। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो मोहन मांझी को जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। आगे देखते हैं। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष पर स्थान मिला है? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को मिला है शीर्ष स्थान। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, कौन सी? 10वीं रैंक प्रदान की गई है, मोस्ट है। चौदह मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? भीष्म, बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज, ये जो भीष्म नाम से अस्पताल का सफल परीक्षण किया है। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस की पांडुलिपि को जो है शामिल किया गया है, मोस्ट है। रामचरितमानस की जो है पांडुलिपि है उसको शामिल किया गया है। 14 से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया था? ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ये पायल कपाड़िया की फिल्म है, मोस्ट है। वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की, टीसीएस ने किया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इदासिसा नोंगरांग को जो है ये नियुक्त किया गया पूर्वोत्तर की पहली महिला डीजीपी। वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी है दीपिका पादुकोण। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 39वीं रैंक प्रदान की गई है, मोस्ट है।
केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना, ये तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है। अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्ध अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी। ज्योति रात्रे उनका नाम है। अगला देखते हैं। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया है? क्रिस और भूम के नाम से जो है पेश किया है। मोस्ट है। 26 मई 2024 को बंगाल और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो ओमान द्वारा दिया गया था। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शेष राज्य बना है कौन? उत्तर प्रदेश बना है। मोस्ट है। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में किया गया है। आगे है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? तो 2030 तक इनका लक्ष्य है कि 2030 तक भारत जो है मलबा मुक्त अंतरिक्ष प्राप्त कर लेगा। 21 मई 2024 को यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय भारत के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर्स प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। जून 2024 में क्वाकवे रेली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया? तो नई दिल्ली को घोषित किया गया। मोस्ट है। भारत की अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसे हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटीज इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है, तो टाटा AIG ने वो घोषणा किया है। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? तो सेला सुरंग 13,000 मीटर की फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। DRDO द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो रुद्रम 2 का जो है सफल परीक्षण किया गया है। मोस्ट है। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने, तो सत्यदीप गुप्ता बने हैं। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। क्या? बैट लिप्स चंद्राएड़ी रखा गया है। मोस्ट है। IT कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्रदान किया गया है? AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? तो उनियाला मल्टी ब्रैक्टीटा नामक वृक्ष प्रजाति की खोज की है। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 4 अप्रैल 2024 को कनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से SpaceX
रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया, तो उसका नाम क्या है? T-SAT-1A, T-SAT-1A इसका नाम है, T-SAT-1A इसका नाम है। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? तो तेलंगाना ने लगा दिया, मोस्ट है। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं: रामचरितमानस, पंचतंत्र, सुहृदय लोचन, ये 3 हैं। IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कास्मास ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? अग्निबाण के नाम से लॉन्च किया है, मोस्ट है। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। अप्रैल 2024 में किस IIT को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो IIT पटना को ये प्रदान किया गया, मोस्ट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो असम के कामरूप के मरामिटा में जो है स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? विप्रो के साथ समझौता किया है। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की? तो IIT बॉम्बे में जो है ये समर्पित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? आदित्य योजना की शुरुआत की है, मोस्ट है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की? एक पेड़ माँ के नाम अभियान। आगे, भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन पर द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची? तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत जो है वो मिशन पर पहुंची है, मोस्ट है।